18 जून 2026 शाम का वक्त था। महाराष्ट्र का लोहागढ़ किला 3300 फीट ऊंचाई पर बसा एक यूनेस्को हेरिटेज साइट। एक चीख गूंजती है, बचाओ बचाओ। सिक्योरिटी गार्ड धीरज यादव दौड़ता है। सामने खड़ी है एक लड़की, सिया गोयल, उम्र महज सिर्फ 20 साल, हाफती हुई, रोती हुई। यहाँ से कोई गिर गया है। 400 फीट नीचे खाई में पड़ा था एक शव। नाम केतन अग्रवाल, उम्र 26 साल, पुणे का जाना माना रियल एस्टेट डायरेक्टर, और सिया उसकी मंगेतर। नवंबर में उदयपुर के महल में होनी थी उनकी शादी। पहली नजर में यह लगा ट्रैकिंग एक्सीडेंट है, पैर फिसला और वो नीचे गिर गया और आखिर में केस बंद। लेकिन पुलिस की एक छोटी सी शक ने पूरी कहानी पलट दी, क्योंकि सच ये नहीं था कि केतन गिरा था, सच ये था उसे ढकेला गया था। कहानी शुरू होती है महीनों पहले, फरवरी 2026। सिया और केतन की सगाई होती है, दो अमीर परिवार और शानदार रिश्ता, और फिर नवंबर में भव्य शादी तय। लेकिन सिया की जिंदगी में पहले से एक राज था। चेतन चौधरी, उम्र 22 साल, मुलाकात हुई थी कम्युनिटी क्रिकेट मैच और एक दिवाली पार्टी में 2025 के लास्ट में। जनवरी 2026 में दोनों के बीच शुरू होता है एक सीक्रेट सिलसिला, फोन कॉल्स पर फोन कॉल्स। फिर पुलिस को बाद में मिला रिकॉर्ड 2004 कॉल्स, कुल 238 घंटे की बातचीत। कुछ कॉल्स तो 2-3 घंटे तक लंबे। सिया की सगाई हो चुकी थी केतन से, लेकिन उसका दिल कहीं और था। चेतन अभी अपने करियर में सेटल नहीं था और यहीं से जन्म लेता है एक खौफनाक प्लान। फरवरी 2026 में प्लान सीधा नहीं था, यह था कई हफ्तों की रेकी, रिसर्च और रिहर्सल का नतीजा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गूगल और यूट्यूब पर सर्च हिस्ट्री से मिलते हैं डरावने शब्द, मर्डर कैसे करे, कैसे किसी को बेहोश करे। 31 मई सिया और केतन पहली बार लोहागढ़ किले जाते हैं। 4 जून सिया फिर से जाने की जिद करती है, लेकिन इस बार केतन की मां मना कर देती है। फिर आता है पुणे का एक कैफे। यहीं बैठकर सिया और चेतन फाइनल करते हैं कौन सी जगह, कौन सा वक्त और कैसे। लोहागढ़ किले का वह सुनसान कोना जहां न कैमरा न भीड़। प्लान तैयार था, बस मौके का इंतजार था। 14 जून 2026 सिया केतन को फिर लोहागढ़ किले ले जाती है। चट्टान के किनारे सिया का हाथ बढ़ता है और एक सीधा धक्का, लेकिन किस्मत ने केतन का साथ दिया। गिरते गिरते उसने एक झाड़ी पकड़ ली और फिर जान बच गई। हाँफते हुए केतन पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? सिया का जवाब था, झूठ, बिल्कुल सटीक झूठ। वहाँ सांप था, मैं तुम्हें बचा रही। केतन को यकीन आ जाता है, पर वह नहीं जानता था कि जिस लड़की से प्यार करता है वही उसकी मौत की प्लानर है। अब घर पहुंचकर केतन को कुछ शक नहीं होता है, लेकिन सिया और चेतन के लिए यह सिर्फ एक झटका था। अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। 18 जून 2026 केतन का बर्थडे आ रहा था। सिया एक आइडिया लेकर आती है, बर्थडे ट्रैक लोहागढ़ किले पर। केतन को कोई शक नहीं होता, वह राजी हो जाता है। लेकिन इस बार सिया अकेली नहीं थी, चेतन भी निकल चुका था। 90 किलोमीटर का सफर स्कूटी पर, टोल कैमरों से बचते हुए, और 33 डिग्री की गर्मी में उसने पहन रखी थी मोटी हुडी चेहरा छिपाने के लिए। और सबसे चौंकाने वाली बात, चेतन ने अपना फोन 640 मिनट के लिए बंद रखा। कोई लोकेशन ट्रेस न हो, कोई सबूत न बचे। घटना से ठीक 34 मिनट पहले एक आखिरी सीक्रेट कॉल, वो थी कंफर्मेशन कॉल। किले पर पहुंचकर सिया एक पहले से तय इशारा करती है, जूते का फीता बांधने का बहाना या पानी पीने का इशारा। चेतन पीछे से आता है और एक सीधा धक्का। केतन 400 फीट गहरी खाई में गिर जाता है और मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके फौरन बाद सिया चिल्लाना शुरू करती है, बचाओ बचाओ, ताकि यह एक हादसा लगे। शुरुआत में पुलिस ने इसे ट्रैकिंग एक्सीडेंट मान लिया, लेकिन 3 छोटी गलतियों ने पूरी साजिश बेनकाब कर दी। पहली गलती, हुडी। सीसीटीवी फुटेज में चिलचिलाती गर्मी में हुडी पहना शख्स
यह सस्पिशियस था। पुलिस ने गेट एनालिसिस कराई और कंफर्म हुआ यह चेतन ही था। और दूसरी गलती, 640 मिनट का डिजिटल ब्लैकआउट, फोन ऑफ रखना ही सबसे बड़ा रेड फ्लैग बन गया था। तीसरी गलती, दोनों ने अपने फोन की चैट हिस्ट्री रिसाइकल बिन डिलीट कर दिए, लेकिन फोरेंसिक लैब ने डेटा रिकवर कर लिया। 2004 कॉल्स, 238 घंटे, पूरी साजिश का सबूत। इसके अलावा एक फाइनेंशियल एंगल भी सामने आया। सिया ने शादी की शॉपिंग के बहाने केतन से 1 करोड़ लिए थे। यह पैसा शॉपिंग में नहीं बल्कि चेतन के करियर को सेटल करने में लगाया गया। पूछताछ में सिया का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया। उसने कथित तौर पर कहा कि शादी तोड़ने की हिम्मत जुटाने से आसान था केतन को रास्ते से हटाना। वह चाहती थी 3 साल की आजादी, उसके बाद चेतन से शादी, ताकि शक न हो। यह बयान पुलिस सूत्रों पर आधारित है। अदालत में अभी पुष्टि होनी बाकी है। अब दोनों आरोपी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। चेतन कहता है वह सिर्फ भागना चाहता था। सिया कहती है साजिश का मास्टरमाइंड चेतन था। पूरे ग्रामीण पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया। वडगांव मावल कोर्ट ने पुलिस रिमांड बढ़ा दी। महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट भेजने का मंजूरी दे दी। सिया के पिता प्रवीण गोयल ने मीडिया के सामने कहा, अगर उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक रिश्ता जो शादी के मंडप तक पहुंचने वाला था और खत्म हुआ एक 400 फीट गहरी खाई में। केतन अग्रवाल अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वह बन गया है एक सवाल। क्या प्यार और लालच की यह कहानी सिर्फ 2 लोगों की साजिश की थी या इसके पीछे कुछ और भी छुपा है? आपकी क्या राय है? क्या सिया असली मास्टरमाइंड थी या चेतन ने उसे इस्तेमाल किया? कमेंट में जरूर बताएं।